I am in the meeting, beta. Just keep your devices on mute mode. तो इसके बाद जो है वो धीरू बड़ी चालाकी से बोलता है कि इसका एक कान दबाने से ये उड़ती है, लेकिन जो अपरिचित व्यक्ति है वो दोनों कान दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गाय नहीं उड़ती। तब धीरू कहता है कि लकड़ी की गाय कभी उड़ ही नहीं सकती। इस तरह से अपरिचित व्यक्ति का झूठ जो है वो सबके सामने आ जाता है। अब आपने देखा वो छोटा सा बच्चा कितनी चालाकी से, कितनी समझदारी से जो है एक बड़े व्यक्ति के झूठ को पकड़ लेता है। हाँ जी बताइए, इंटरेस्टिंग थी ना स्टोरी? तो चलिए अब फटाफट इसकी बैक एक्सरसाइज करेंगे बेटा। यस तो मैम। धीरू ने, फर्स्ट क्वेश्चन है, धीरू ने किसे उपहार देने की बात कही? हाँ जी, किसे कही थी? राजकुमार को। धीरू के पिता जी क्या थे? वो क्या थे? वो एक शिल्पकार थे। शिल्पकार कौन होता है? जो अच्छी अच्छी मूर्तियों का निर्माण करता है, मूर्तियां बनाता है। रास्ते में धीरू और उसके पिताजी को कौन मिला? कौन मिला था रास्ते में उनको? एक अपरिचित व्यक्ति। अपरिचित कौन होता है? जिसका कोई परिचय ना हो, यानी जिसे हम नहीं जानते। चलो उसके बाद है आप किसने किससे कहा, यानी यह बात जो है वो किसने कही है और किससे कही है? चंदू ने। पहला है बेटा आज युवराज का जन्मदिन है, तो वो कौन कहता है? पिताजी कहते हैं किससे? धीरू से। चंदू ने धीरू से। आप इतने बड़े शिल्पकार हैं, क्यों ना आप एक सुंदर सी गाय बना दें। यह किसने कहा? यह कहा धीरू ने। किससे कहा? चंदू से, यानी बेटे ने अपने पिता से कहा। यह गाय मेरे पिताजी ने बनाई है। यह बात कौन कहता है? जहां पर वो रुके होते हैं बारिश के कारण, वहां पर धीरू कहता है अपरिचित व्यक्ति से, जब अपरिचित व्यक्ति पूछता है कि यह गाय किसने बनाई है। उसके बाद है यह गाय तो मेरी मोतियों की माला से भी सुंदर है। अपरिचित व्यक्ति मोतियों की माला लाता है ना युवराज के लिए, तो वो कहता है अपरिचित, ये धीरू से कहता है। उसके बाद है भला लकड़ी की बनी गाय भी कभी उड़ती है। यह बात किसने कही? धीरू ने महाराज से। उसके बाद है बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए। ये बात किसने कही? महाराज ने धीरू से। जब उन्होंने देखा कि कितनी चतुराई से धीरू ने जो है अपरिचित व्यक्ति का झूठ पकड़ लिया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है। सही उत्तर के सामने आपने निशान लगाना है। धीरू उपहार में क्या दे रहा था? क्या दे रहा था? घोड़ा, फूल, गाय या माला? धीरू क्या दे रहा था? गाय दे रहा था। अपरिचित व्यक्ति कहाँ जा रहा था? शहर में, गांव में, उत्सव में या मेले में? कहाँ जा रहा था? उत्सव में। कौन से उत्सव में? जहां पर राजा के पुत्र यानी राजकुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा था। नीचे दिए गए शब्दों के सामने समान अर्थ वाले दो दो शब्द लिखिए। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी बोलते हैं ना, समान वाले। उत्सव, उत्सव क्या क्या होता है? समारोह भी होता है और त्योहार भी होता है। त्योहार में याद रखना है आपने आधा त डालना है। अयान आपको समझ में आ रहा है बेटा? चलिए उसके बाद है सुंदर। सुंदर यानी खूबसूरत, और मनोहर। खूबसूरत कहेंगे तो उसका अर्थ भी सुंदर ही होगा, मनोहर कहेंगे तो उसका अर्थ भी सुंदर ही होगा। समान अर्थ है दोनों की। उसके बाद है गरीब। गरीब यानी दीन, निर्धन। राइट बेटे? उसके बाद है आपने पाठ में से कोई ऐसे 5 वाक्य चुनने हैं जिसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगा हो। ठीक है, तो मैंने वो 5 वाक्य चुनकर लिखे हैं। बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए। प्रश्न चिन्ह हम किसके पीछे लगाते हैं? जिस प्रश्न में हम, जिस वाक्य में हम प्रश्न पूछते हैं। तो चलिए पहला वाक्य क्या आया था पाठ में? बोलो तुम्हें क्या उपहार चाहिए। दूसरा वाक्य है मिसभाव। चैप्टर पे ध्यान दो बेटा। भला लकड़ी से बनी गाय भी कभी उड़ा करती है। फिर प्रश्न चिन्ह आया था, अरे गाय कहाँ गई? जब धीरू प्रश्न पूछता है हैरान होकर, अरे ये किसकी गाय है? ये किसने पूछा था? अपरिचित व्यक्ति ने। अब है नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्यांश हमने पहले भी किए थे ना PT1 में, व्याकरण में।
तो चलिए 5 है यहाँ पर, 5-6 दिए हैं। जिससे परिचय ना हो वो कौन होता है? अपरिचित, यानी जिसको हम नहीं जानते हैं वो हमारे लिए क्या होगा? अपरिचित। राजा का पुत्र कौन होता है? वो मैंने बार बार बोला है आपको समझाते हुए। राजा का पुत्र कौन होता है? राजकुमार। राजा का दरबार, जहां पर राजा बैठते हैं, वो कौन सा दरबार होता है? राज दरबार। राजा का महल, जिस महल में राजा रहते हैं उसे हम क्या कहते हैं? राजमहल। और जो मूर्ति बनाते हैं, जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, वो कौन होते हैं? शिल्पकार। राइट। चलिए अब व्याकरण का एक छोटा सा टॉपिक कर लेते हैं। पर्यायवाची शब्द, पीटी 2 के पर्यायवाची शब्द करने से पहले हम क्या करेंगे? हम पहले पीटी 1 के पर्यायवाची शब्द जो है वो रिवाइज करेंगे। ओके बच्चे? तो चलिए सबसे पहले है, चलिए भूमिका अनम्यूट कीजिए और फटाफट रीड कीजिए। भूमिका। यस मैम। ईश्वर, परमात्मा, भगवान, ईश। नंबर 2 चांद, चंद्रमा, सोम, राकेश। नंबर 3 गाय, गौ, सुरभि, धेनु। वेरी गुड। धेनु। थर्ड, 4th जंगल, वन, विपन, कानन। थैंक यू बेटा। 1 विपिन, विपिन बोलते हैं हम इसको, ठीक है। उसके बाद चलिए मनोबल अनम्यूट कीजिए। मनोबल। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटे। चलिए रीड कीजिए। जल, पानी, नीर, वारी। पक्षी, 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 बेहद, विहग, खग, नवचर, पंछी। नवचर, चलिए पंछी। अयान अनम्यूट कीजिए बेटा, जल्दी से अयान। 7 नंबर पे क्या है? चलो आई थिंक अयान आउट हो गए क्लास से, क्योंकि आज बारिश की वजह से नेटवर्क इशू है। जसनूर 7 नंबर स्टार्ट कीजिए। जसनूर। ओके मैम। फूल, सुमन, पुष्प, कुसुम। एक बेटा, पुत्र, सुक, तनुज। सुत बेटा, सुत आएगा। ओके मैम। 9 बेटी, पुत्री, सुका, कनुजा। तनुजा, हाँ जी। 10 स्त्री, महिला, औरत, नारी। वेरी गुड, शाबाश। अभी म्यूट कर लो बेटा अपने आप को। तो चलिए अब हम मैम पीटी 2 के पर्यायवाची शब्द। सबसे पहले है माता। अब माता को हम और क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं माँ, हम बोलते हैं जननी, हम बोलते हैं अम्बा। राइट, सुने हैं ना ये सबने नाम, ये वाले, माँ, जननी, अम्बा। चलिए अगला है हवा। अब हवा को हम क्या बोलते हैं? वायु, पवन, समीर और अनिल। राइट। उसके बाद है पृथ्वी। पृथ्वी को हम धरती बोलते हैं, धरती तो बहुत बार सुना होगा। धरा बोलते हैं, वसुधा बोलते हैं और क्या बोलते हैं? भूमि। भूमि। चलिए 4 नंबर पर है मित्र। मित्र यानी दोस्त, सखा, सहचर। 5 नंबर पर है बाग। बाग यानी उपवन, बगीचा और वाटिका। 6 नंबर पर है आसमान। आसमान को हम और क्या बोलते हैं? गगन, नभ और आकाश। बेटे क्योंकि हम ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इसलिए मैम बोलेंगे, ताकि आपको इनकी ठीक से प्रोनाउंसिएशन पता चल जाए, यानी वाचन पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद है सुबह।
सुबह यानी प्रातः, भोर, और इसे हम क्या बोलते हैं? प्रत्यूष। सुबह को प्रत्यूष भी बोलते हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ बॉयज का नाम होता है प्रत्यूष, तो उसका मीनिंग क्या होगा? सुबह। उसके बाद है घर। घर यानी गृह, गृह, आल्य और सदन। घर, गृह, आल्य और सदन। सूर्य, सूर्य यानी रवि, भास्कर, सूरज और आदित्य। आदित्य बोलना है, आधा तो है ये, आदित्य। उसके बाद है आदमी। आदमी यानी मानव, नर और मनुष्य। मानव, नर और मनुष्य। चलिए, गुरशरण, अब आपकी टर्न है बच्चे। गुरशरण अनम्यूट करो। मैम यस। चलिए, फर्स्ट और सेकंड रीड कीजिए। मैम स्क्रीन ऊपर को कर दीजिए। जोर से बोलेंगे। मैम 7th और 8th। फर्स्ट एंड सेकंड बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। मैम स्क्रीन ऊपर को कर लीजिए। ओके, यजत आपकी स्क्रीन पर क्या विजिबल है बेटे? मैम मेरी स्क्रीन पर मैम आप फर्स्ट टू 4 पर्यायवाची शब्द। हाँ जी। गुरशरण, आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है बच्चे, दोबारा ज्वाइन करो। चलिए यजत, आप बोलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मैम अब ठीक है। माता, माँ, जननी, अम्बा, हवा, वायु, पवन, समीर, अनिल, पृथ्वी, धरती, धरा, वसुधा, भूमि, मित्र, दोस्त, सखा, सहचर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट किसकी टर्न आएगी देखते हैं फटाफट। नेक्स्ट टर्न आएगी जपनूर। जपनूर अनम्यूट करो। 4, 5, 6 बोलेंगे आप। मित्र, दोस्त, सखा, सहचर, बाग, उपवन, बगीचा, वाटिका, आसमान, गगन, आसमान। नभ, आकाश। ओके गुड। चलिए अब देखते हैं किसकी टर्न आएगी। वेट बेटा। केशव, केशव आप क्लास में हो? केशव अनम्यूट करो। एक्सक्यूज मी मैम। यस बच्चे। मैम मुझे लगा था जब मैं बोल रहा था ना बीच में तो गुरशान ने अनम्यूट करके बोला था बच्चे अपनी आप क्वेरी चैट विंडो में लिख दीजिए जल्दी से। भी क्लास का टाइम भी ओवर हो रहा है।